5 मिनट में 10 तरह की सब्जियां बनाने वाली बहू। मैं तो पहले से ही जानती थी राहुल भैया और मेरी फ्रेंड सुनिधि के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। नहीं तो जो भैया मेरे बार बार कहने पर भी मुझे कॉलेज छोड़ने नहीं जाते थे, उन्होंने जब से सुनिधि को देखा है तब से वो बिना मेरे कहे ही मुझे छोड़ने बार बार कॉलेज आ जाते हैं। एक मारूंगा, जरा कम दिमाग लगाया कर, समझी? अच्छा तो बोल दो कि आपको सुनिधि पसंद नहीं है, बोलो बोलो। राहुल सुनिधि की तरफ देखकर मुस्कुरा जाता है और सुनिधि भी शर्मा जाती है। प्रिया समझ जाती है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इसलिए उसने बिना वक्त गवाए झट से इस बारे में अपनी माँ से बात की और कुछ समय बाद दोनों की शादी तय हो गई। राहुल अच्छे घर से था, इसलिए सुनिधि के घर वाले भी इसके लिए मान गए और कुछ समय बाद सुनिधि राहुल के घर ब्याह करा गई। शादी के अगले दिन सुनिधि की पहली रसोई की रस्म थी। वो रसोई में तरह तरह की सब्जियां बना रही थी। इधर शादी के बाद उसकी बुआ सास, मामी सास, मौसी सास, चाची सास सब टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। वैसे आजकल की लड़कियों को बस फोन चलाना आता है, बेलन नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो तो बड़ी ही गुणी है। आपको पता है वो 1 घंटे में 56 भोग बना लेती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहू की जुबान जितनी कम चले और रसोई में हाथ जितने ज्यादा, समझो वो उतनी गुणी है। इस तरह उन सब को बातें करते हुए 2 घंटे से ऊपर हो जाता है और अब सबके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। अरे शोभा, ये तेरी बहू रसोई में आखिरकार कर क्या रही है? 2 घंटे से ज्यादा हो गया है। उसे बोलो हमें 56 भोग नहीं खाने, वो हमारे लिए सिंपल रोटी सब्जी ले आएगी, वही काफी है। लगता है आज भाभी कुछ स्पेशल बना रही है तभी इतना वक्त लग रहा है। लेकिन 2 घंटे बाद जब वो वहाँ आई तो सभी ये देखकर हैरान रह गए। उसने 2 घंटे में बस पुलाव ही बनाया था। अरे बहू, ये क्या 2 घंटे तू रसोई में खुसुर फुसुर कर रही है और अब बस ये पीले चावल उबाल कर ले आई। माँ जी, इसे पुलाव कहते हैं। वो क्या है ना, मैंने पहले चावलों को अच्छे से धोया, फिर उन्हें 20 मिनट के लिए भीगने को रख दिया क्योंकि सुना है इससे उनमें फुलाव अच्छा आता है। फिर मैंने प्याज, टमाटर और आलू काट दिए, लेकिन जब मैंने गैस ऑन की और कुकर रखकर तेल डाला तभी मुझे याद आया कि अभी तो मैंने मटर छिली ही नहीं। फिर मैंने मटर फ्रिज से निकाली और फिर मटर छिलने बैठ गई। थोड़ी देर में मैंने मटर छिल दी। जब मटर छिली फिर उन्हें धोया, जिसके बाद मसाला भुना और फिर उसमें मटर और चावल डाल दिया। फिर कुकर का ढक्कन लगा दिया, जिसके बाद सीटी गिरने का इंतजार करने लगी। फिर सीटी आई तब गैस बंद किया, जिसके बाद मैंने देखा कि पूरा किचन खाना बनाने में फैल गया है। तो मैंने फिर उसे साफ किया, सारा सामान समेटा। फिर मुझे याद आया कि मैंने इसके साथ रायता तो बनाया ही नहीं। फिर मैं फ्रिज में दही ढूंढने लगी, लेकिन मुझे दही नहीं मिला। फिर सोचा कि बाजार जाऊं, फिर लगा कि नई बहू हूं तो ठीक नहीं लगेगा अभी। फिर आपने आवाज दे दी। अरे बस फिकर, एक राजधानी एक्सप्रेस की तरह शुरू हुई तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे जैसे तूने 2 घंटे इसे बनाने में लगाए हैं ना, 1 घंटा इसे डिस्क्राइब करने में लगा दिया। अब तू हमें पुलाव चैन से खाने दे। सुनिधि की यही आदत थी, वो जो कुछ भी बनाती उसे बनाने में पूरे 2 से 3 घंटे लगा देती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज उनके यहाँ शोभा की किटी पार्टी की सहेलियां आई। बड़े दिनों बाद आना हुआ तुम सबका, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब भाभी देने वाली है। क्या अकेले में बड़बड़ाई जा रही है प्रिया? तेरी भाभी को जाकर बोल कि इन सब के लिए खाना बना दे। जी मम्मी। प्रिया अपनी भाभी के कमरे में जाती है और उसे खाना बनाने के लिए कहती है। सुनिधि रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। मलाई कोफ्ता बनाओ या शाही पनीर? क्या जल्दी बन जाएगा। एक काम करती हूँ, मलाई कोफ्ता ही बना लेती हूँ। नहीं नहीं, मेहमान क्या कहेंगे, ऐसा करती हूँ शाही पनीर ही बना लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए अब वो शाही पनीर बनाने की तैयारी करने लगती है। पहले प्याज काटती है, फिर टमाटर, उसके बाद उन्हें भुनने को रख देती है। कुछ देर में सब्जी बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो सोचती है अब इसके साथ पूरी बनाऊं या नान? एक काम करती हूँ, नान ही सही रहेगा। ऐसा करते करते अब उसे पूरे 3 घंटे बीत जाते हैं। उधर बाहर उसकी सहेलियां गुस्सा होने लगती हैं। ओह गॉड, इतनी देर में तो 100 लोगों का खाना बन जाता। सही कहा, इससे तो अच्छा होता कि हम अपने घर में खाना बनाकर खा लेते, कम से कम अब तक खाना तो मिल जाता। सहेलियां गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। हे भगवान, इस बहू ने तो सबके सामने मेरी नाक कटवा कर रख दी। ना जाने ये खाना बनाते बनाते सो जाती है क्या? अभी जाकर देखती हूँ। सास रसोई में जाती है जहाँ सारा किचन फैला हुआ होता है और उसकी बहू किसी काम वाली से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर कहीं आटा लगा हुआ था तो कहीं कपड़ों पर सब्जी। वो सब जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उससे जल्दी खाना नहीं बन रहा था। हे राम सत्यानाश, क्या हाल बना दिया मेरी रसोई का। आज तेरी वजह से मेरी सारी सहेलियां गुस्सा होकर चली गई। मेरी तो समझ में नहीं आता आखिर तू इतना वक्त लगाती कहाँ है।
क्यों तुझे 2 लोगों के लिए खाना बनाना हो तब भी 3 घंटे लग जाते हैं और 20 लोगों का तब भी। एक काम कर, आज तू खाना मेरे सामने बना, मैं भी देखूं गलती कहाँ करती है तू। ठीक है माँ जी। अब सुनीति फिर से खाना बनाने लग जाती है और उसे इन सब में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। ओह, अब समझी, तुझे खाना बनाने का सही से तरीका ही नहीं पता। तू हर काम इतना स्लो करती है, इसीलिए तुझे खाना बनाने में इतना वक्त लगता है। अब मैं तुझे सिखाती हूँ कि किचन में जल्दी जल्दी हाथ कैसे चलाना होता है। देख, जब तक तू मसाला काटेगी तब तक तू गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रख दे और फिर धीमी गैस पर तेल को गर्म होने दे और तब तक तू प्याज काट ले। इतनी देर में तेल गर्म होगा तब तक तू उसमें पिज्जा भुनने डाल दे। जब तक प्याज होगा तब तक तू दूसरी तरफ से टमाटर काट ले। जब तक तेरा प्याज भुनेगा इतनी देर में टमाटर तैयार हो जाएंगे, फिर उन्हें उसमें डाल दे। ऐसे एक एक कर कुछ ही देर में वो उसे जल्दी खाना बनाना सिखा देती है और अब जो काम वो 3 घंटे में करती थी अब 2 में करने लगी। और ऐसे ही अब जहाँ उसे 3 घंटे लगते अब 2 लगने लगे और फिर कुछ दिनों में तो उसे और भी कम वक्त लगने लगा। और फिर एक रोज, आज तू बनाएगी आधे घंटे में दाल मखनी, दही भल्ले और नान। ठीक है माँ जी। अब वो जल्दी जल्दी रसोई में जाकर तैयारी करने लगी। जब तक उसने मसाला भुनने रखा उतनी देर में उसने आटा लगा लिया, फिर दही भल्ले भी बना डाले और वो सब बनने के बाद जल्दी जल्दी नान भी बना डाला। सास ने उसे आधे घंटे का वक्त दिया था लेकिन वो 20 मिनट में ही बना कर ले आई। ये देख पूरा परिवार हैरान रह गया। मम्मी, आपने तो भाभी को कुछ ही दिन में ट्रेन कर दिया। हाँ, सच में तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसे ही दिन बीते। एक रोज राहुल को अपनी दुकान में घाटा होने लगा और अपना बिजनेस को उठाने के लिए उसे 5 लाख की जरूरत थी, जिस कारण वो दिन रात परेशान होने लगा। आप परेशान मत होइए, कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ये सब कहना आसान है लेकिन आसान नहीं है। अब राहुल के साथ सुनिधि भी परेशान हो गई थी। फिर एक शाम वो बाजार से सब्जियां लेकर घर लौट रही थी कि तभी उसने रास्ते में एक बोर्ड देखा। 5 मिनट में खाना बनाने पर 5 लाख का इनाम, साथ में होटल में काम करने का मौका भी। अब वो उस जगह पर पहुंची और अपना नाम उस कंपटीशन में लिखवा लिया। फिर रात को, भाभी 5 मिनट में तो मैगी बनती है और क्या ही बन पाएगा। हाँ सुनिधि, तुम ये सब बचकानी हरकतें छोड़ो। लेकिन सुनिधि ने हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी बात पर कायम रही और फिर अब जब भी खाना बनाने रसोई में जाती तो घड़ी अपने पास रख लेती और वक्त देखकर जल्दी जल्दी खाना बनाने की प्रैक्टिस करने लगी। और कुछ दिन बाद जब कंपटीशन शुरू हुआ उसने तरह तरह की सब्जियां काट कर तैयार कर ली और फिर 5 मिनट में उसने 10 तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर ली। इसलिए वो इनाम सुनिधि को मिल जाता है और पूरे 5 लाख लाकर वो अपने पति को देती है। इसके साथ ही उसे बड़े से होटल में शेफ की नौकरी भी मिल जाती है और साथ ही वो अपने खाने का YouTube चैनल भी खोल लेती है जिससे वो खूब पैसे कमाने